साहिबान, हमारा आज का जो टॉपिक है या चिंतन का विषय है वो है प्योर अल्ट्रुइज्म, विशुद्ध परोपकार अर्थात विशुद्ध उच्च सेवा। ये जो प्योर अल्ट्रुइज्म शब्द है वो कितना प्यारा है या कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी आज एक झलक या उसकी महिमा को जानने की कोशिश करते हैं। इस वर्ड ने, खास करके अल्ट्रुइज्म ने 19वीं सेंचुरी में विकसित होकर रिलीजन की दुनिया में और सोशियोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति सी ला दी। फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे हुए हैं, उन्होंने ये शब्द दिया है अल्ट्रुइज्म। और इस शब्द के पनपने से 19वीं सेंचुरी के अंदर ऐसे कितने ही क्वेश्चंस पैदा हुए, शायद जिनका हमारे पास आंसर आज भी ना हो कि अल्ट्रुइज्म है क्या। अभी तक तो ये बात ही समझ नहीं आई, लेकिन प्योर अल्ट्रुइज्म, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी क्यों जरूरत है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी जो ब्यूटी है, जो उसका लेवल है, उसको आज समझ लेना बहुत जरूरी है। आओ चंद शब्दों द्वारा रवि जोशन की आवाज में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लोकी आवणगे गुरुदेव दरबार नू, लोकी आवणगे ओ पाप नदी है चढ़दी जांदी, दुनिया उस विच गोते खांदी। पाप नदी है चढ़दी जांदी, दुनिया उस विच गोते खांदी। पेश किसे दी कुछ नहीं जांदी, डुबदे आखिरकार नू। लोकी आवणगे देव गुरु दरबार नू। रिश्तियां विच अनमेल है छाया, परोपकार किसे नू समझ न आया। रिश्तियां विच अनमेल है छाया, परोपकार किसे नू समझ न आया। खुद गर्जी ने जादू पाया, तड़फे कुल संसार नू। लोकी आवणगे देव गुरु दरबार नू। मिथ्या मत ना जगते फैले, लोकी उल्टी राही फैले। चंगे समझ कर्म कर मेले, कियो समझन पर उपकार नू। लोकी आवणगे देव गुरु दरबार नू। बुरियां रस्मां लोकी उजाड़े, कर कर लोक सुली ते चाड़े। बुरियां रस्मां लोकी उजाड़े, कर कर लोक सुली ते चाड़े। पीर पैगंबर ते अवतार, रोंदे जारो जार नू। लोकी आवणगे देव गुरु दरबार नू। हो नियम नेचर दे पूरे हो गए, नियम नेचर दे पूरे हो गए। सत देव हन प्रगट हो गए, नियम नेचर दे पूरे हो गए। सत देव हन प्रगट हो गए। बूटा सत शोभदा बोके, जड़िया विशुद्ध परोपकार नू। लोकी आवणगे देव गुरु दरबार नू। थैंक यू, थैंक यू। साहिबान, कहते हैं बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत। तुझको ऐ इंसान न जीने का सलीका आया।
साथियों, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि विशुद्ध परोपकार या विशुद्ध उच्च सेवा, प्योर अल्ट्रुइज्म, जो स्वीटेस्ट वर्ड्स में से वन ऑफ देम है, आज हमने उसको डिस्कस करना है देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार। ये शब्द देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि देवात्मा की जो सारी शिक्षा है या उसकी जो फिलॉसफी है स्पेशल, वो दो चीज़ों पे निर्धारित है और उनमें से विशुद्ध परोपकार इज वन ऑफ देम, प्योर अल्ट्रुइज्म इज वन ऑफ देम। द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ बुक में भी ये शब्द इतनी बार यूज हुआ है कि अगर इस शब्द को निकाल दें तो हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ तो छोड़ो, मीनिंग ऑफ लाइफ को भी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार। तो इसकी जो सही डेफिनेशन क्या है उसको देखने से पहले एक बात हमको समझ लेना बड़ी जरूरी है कि जब ये बुक लिखी गई थी द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, तो दो बातों का ख्याल रखा गया था। पहली बात कि देवात्मा की फिलॉसफी की कोई ऐसी एक बात इस बुक में नहीं छूटनी चाहिए। कितनी छूटी या नहीं ये तो आने वाले रीडर्स ही बता पाएंगे, लेकिन राइटर की कोशिश यही थी कि ऐसी कोई बात ना छूटे, देवात्मा की फिलॉसफी की जो फिलॉसफी के लिए इंपॉर्टेंट हो और इस बुक में ना हो। एक इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। और दूसरी बात, जब ये इंडेक्स तैयार किया गया तो कोशिश यही की गई कि द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स का ही एक इंडेक्स बने। ऑलमोस्ट 1300 शब्दों का, ये वर्ड्स का इसमें इंडेक्स है और उसमें से 35 तो अल्ट्रुइज्म या अल्ट्रुइस्टिक वर्ड्स ही रोटेट हुए इंडेक्स के अंदर ही 35। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्ट्रुइज्म का क्या रोल होगा देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट यानी कि द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ में। तो इस टॉपिक की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आओ देवात्मा द लाइट ऑफ यूनिवर्स हजूर की क्या बानी है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देवात्मा फरमाते हैं कि विशुद्ध परोपकार असल में है क्या। जब किसी मनुष्य की आत्मा में कोई ऐसा भाव जागृत हुआ हो, कोई ऐसा भाव पैदा हुआ हो कि जिसकी प्रेरणा से वह अपने उन पारिवारिक और अन्य कुछ अन्य जनों के भिन्न कि जिनके साथ वह किसी नीच अनुराग व मोह के बंधन से बंधा हुआ हो, किसी और मनुष्य व पशु व वृक्ष व पौधे आदि के संबंध में बिना किसी और की प्रेरणा के अपने आप किसी प्रकार का उपकार विषयक कोई कर्म करना चाहता हो या करता हो और ऐसा करके उसके बदले में अपना कोई सुख विषयक अभिष्ट सिद्ध करना ना चाहता हो, तब उसके ऐसे किसी भी भाव को परोपकार संबंधी सात्विक भाव कहते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझ लें कि पहले तो परोपकारी समझ लें। क्या ये परोपकार शब्द वही निष्काम कर्म है जो हमारे प्राचीन हिंदू समाज में किसे कहलाने वाले एक या दूसरे ऋषि मुनियों द्वारा एक्सप्रेस किया गया है निष्काम काम?
क्या यहां पे विशुद्ध परोपकार इसका सिनोनिम ही है? अगर नहीं तो फर्क क्या है निष्काम कर्म में और ये विशुद्ध परोपकार में? शब्द देखने को तो बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं, निष्काम कर्म और विशुद्ध परोपकार ऑलमोस्ट सेम, सिनोनिम लग रहे हैं। लेकिन जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी में निष्काम कर्म हुआ है वो हुआ है कि ईश्वर के प्रति एक प्रतिष्ठा, पूर्ण समर्पण। लेकिन यहां पे जो विशुद्ध परोपकार का शब्द है या प्योर अल्ट्रुइज्म का शब्द है, उसका जो बेस है वो है साइंस, साइंटिफिक मेथड। उसका बेस है एवोल्यूशन, उसका बेस नेचुरलिस्टिक है, नेचर बेस्ड है। यहां पे कोई सुपरनेचुरल या किसी ऐसी एंटिटी जिसको साइंटिफिक मेथड से प्रूव ना किया जाए वो नहीं है। इसका बेस है कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑप्टिमिस्टिक का वो लेवल जिससे हमें एक ऐसा मोटिवेशन मिले कि जिसको पाके हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की सेवा करें। 1% भी हम किसी प्रकार की प्रशंसा, वाह या बढ़ाई ना चाहें। हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं अभी तक विकसित हुई हैं या मेडिटेशन की प्रणालियां विकसित हुई हैं या और किसी प्रकार की पाठ पूजा या क्रियाएं विकसित हुई हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं कुछ लेने का, कुछ मांगने का फीलिंग रही है, भाव रहा है। तो प्योर अल्ट्रुइज्म यानी कि विशुद्ध परोपकार इस लेवल से भी ऊपर है, जहां से कुछ मांगना नहीं, सिर्फ देना होता है, भले वो स्वर्ग भी क्यों ना हो। कि हमने किसी को कुछ देना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, रिजल्ट कुछ भी हुए वो एक अलग टॉपिक है। तो जब हम किसी की सेवा इसलिए कर रहे हैं, ना तो इस दुनिया में हमको कुछ चाहिए और ना लाइफ आफ्टर डेथ, ना स्वर्ग की चाहत, ना इस दुनिया से चाहत, सिर्फ और सिर्फ देना। ये शब्द को थोड़ा सा समझना आज की ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है, जो इसके पीछे का जो फिजिक्स काम कर रहा है, वो इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है कि उसको समझ पाना इजी नहीं है। लेकिन आज हम उसकी ब्रीफ समरी को समझेंगे कि विशुद्ध परोपकार है क्या और उसके फायदे क्या हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, इस टॉपिक को समझने के लिए कम से कम हमको 35 डिफरेंट सेशन चाहिए। वो कितना पॉसिबल हो पाएगा अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन आज हम ये जान लेते हैं कि विशुद्ध परोपकार है क्या और उसके फायदे क्या हैं। बाकी उसकी डिटेल हम आगे आने वाले सेशन में देखते हैं। तो इसको द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ क्या एक्सप्रेस करती, थोड़ा सा समझ लें। The one is an altruist when he finds pleasure in doing service to others without expectation of appreciation and recognition or any gain for himself here and hereafter. It is satisfaction in itself, in the activity of doing good to others. It is seeking the good of others without any return whatsoever. The activity of doing good to others is experienced in itself pleasure and rewarding. तो कहते हैं साथियों कि जो एक सात्विक जीवनदारी होता है वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि दुनिया उसको कितना मान सम्मान दे रही है या वाह वाह कर रही है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं,
धार्मिक लोग उसको अच्छा समझते हैं या नहीं, उसको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं, बस वो विशुद्ध परोपकार को विशुद्ध परोपकार के लिए करेगा, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसको कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। कहते हैं एक बार, कहानी है तो काल्पनिक, लेकिन शायद हमारे आज के टॉपिक को समझने के लिए हेल्पदायक या सहायकारी हो सके। जुडाइज्म यानी कि ज्यूज रिलीजन में या उनकी फिलॉसफी में एक घटना आई है कि एक बहुत जबरदस्त आला किस्म के उनके एक सेंट हुए हैं। उन्होंने सारी जिंदगी जितनी भी उच्च सेवा या उच्च परोपकार का काम किया, विशुद्ध परोपकार का, तो ना तो यहाँ कुछ चाहा, किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, और ना ही वो मरने के बाद कुछ उसका एक्सपेक्ट करते थे। कहते हैं जब उनकी डेथ हुई तो एक वो ऐसे लोक में पहुंचे जिसको आप अपनी भाषा में समझने के लिए स्वर्ग भी कह सकते हैं। तो द्वारपाल वहां पे खड़ा था, जैसे इस सेंट को देखता है तो उसकी महिमा गाना शुरू कर देते हैं। कहते कि हम आपका अपने इस लोक में, अपने इस वर्ग में वेलकम करते हैं, और आपके आने से हमारा ये जो सूक्ष्म लोक है धन धन हो गया। तो उसी सूफी सेंट ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं अंदर आऊं, मुझे बता दीजिए कि अंदर होता क्या है। वो कहता होता क्या? इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, इतने महान लोग हैं बिल्कुल आपके जैसे, क्योंकि नेचर का ये विधान है कि जैसे आप हैं यहां पे सभी वैसे ही होंगे। तो उसने कहा कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि यहां पे स्वार्थी आदमी कोई भी नहीं है, सिर्फ सेवा करने वाले ही हैं आपकी तरह, विशुद्ध परोपकारी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वहां पे सेवा लेता कोई नहीं और देता ही है। तो सेंट ने कहा एक बार रुक जाओ, यहां पे अगर कोई सेवा ही नहीं लेगा तो फिर मैं अंदर आके करूंगा भी क्या। द्वारपाल बड़ा हैरानी से देखता भी क्या बात है, भी ऐसा लोग जो किसी को मिलता ही नहीं है, कुछ लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, ये उसको भी नहीं लेना चाहता। तो कहते हैं कि उसने उसके हाथ में उसने टोरा पकड़ा और उसको नीचे गिरा दिया। टोरा जुडाइज्म का धार्मिक ग्रंथ है, और कोई भी आदमी जब उसका कोई धार्मिक ग्रंथ गिरेगा तो उसको उठाएगा सही। कहता है जैसे ही वो उठाने के लिए दौड़ा तो द्वारपाल ने उस लोक का गेट बंद कर दिया ताकि ये बाहर ना जा सके। सोचो, तुम्हें कुछ देने के लिए भी किसी को अगर चालाकी करनी पड़े तो समझ लेना तुम्हारी जो कैटेगरी है वो अल्ट्रुइज्म की कैटेगरी में आती है तो कहानी, लेकिन अल्ट्रुइज्म क्या है शायद इससे ज्यादा और कोई कहानी ना हो। लेकिन इससे भी एक और मीठी कहानी है, कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं मालूम। भारत की एक धरती पे एक लेडी सेंट हुए हैं, बहुत छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया, इस दुनिया में जाना पड़ा। हार्डली 13 इयर्स की उम्र में उनके अंदर किसी विशेष वातावरण में रहने से या किसी विशेष प्रभावों के कांटेक्ट में आने से उनके अंदर जो विशुद्ध परोपकार के प्रति आकर्षण हो गया,
जो अनुराग हो गया पैदा, उनको शायद मैं शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाऊं, लेकिन कहते हैं कि जब उनको भी इस दुनिया में जाने के बाद कोई ऐसे लोक में जाने का मौका मिला तो उनको भी ऐसी बड़ी दिक्कतें आई। उनके अनुसार कि वो 2-3 लोग नीचे तो आ सकते थे श्रेणियों में, लेकिन उनको दिक्कतें बहुत आती थी। और कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो उच्च लोग होते हैं, वहाँ पे जो बड़े कैटेगरीज होती हैं, जब बड़े वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, वहाँ पे सेवा करने वाले ज़्यादा हैं और सेवा लेने वाला है नहीं। तो उन्होंने नीचे के लोग मतलब कैटेगरी के लोगों में आकर उनकी हेल्प करके उनको विशुद्ध परोपकारी बनाकर ऊपर ले गए अच्छे लोगों में। तो उन्होंने अपनी दिक्कत की परवाह किए भी, किसी प्रकार की उलझनों की परवाह किए भी, जितनी मेहनत की है या जिन संग्रामों से गुजरे हैं वो, वैसी कहानी आज तक मुझे ना तो ईस्ट में मिली है ना वेस्ट में मिली है। लाइफ आफ्टर डेथ का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस लोक में जब वो जिंदा थी तो विशुद्ध परोपकार के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने चंद कपड़े को रखकर बाकी के कपड़े भी बेच दिए थे। और हालात ऐसे हो गए थे कई बार तो सूखी रोटी भी कई दिन की वो अपने पास आके रख लेती थी। और जब विशुद्ध परोपकार के फील्ड में जाती थी, लोगों को भला करने जाती थी, तो कहते हैं कि सूखे उस टुकड़ों को भी पानी में भिगो कर खाती थी। ये दोनों बातों ने मुझे इतना हिलाया कि मैं तो ऑलमोस्ट एवरी डे उस देवी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो सच्चा विशुद्ध परोपकारी होता है वो ये परवाह नहीं करता कि मेरी नेचर में हेल्प होगी या नहीं होगी, मैं नेचर में सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देवात्मा इसके बारे में क्या फरमाते हैं। देवात्मा का मानना था कि जो हमारी आत्मा है, स्पेशली उसमें जो एक निर्माणकारी शक्ति है, उसकी जो कंस्ट्रक्टिव पावर है, उसके बारे में क्या फरमाते हैं। मनुष्य की निर्माणकारी शक्ति औरों का विशुद्ध परोपकार करने से ही बढ़ सकती है। इसलिए तुम औरों का भला करना सीखो, तभी तुम्हारा जन्म लेना सफल हो सकता है, वरना तुम्हारा वजूद या अस्तित्व किसी काम का नहीं। साथियों, इससे पहले हम विशुद्ध परोपकार की बात करें। परोपकार और विशुद्ध परोपकार का जो फासला है उसको समझ लेते हैं। परोपकार और विशुद्ध परोपकार का जो फासला है, जमी से आसमां का फासला है, इतनी दूरी का फासला है। क्योंकि जो परोपकार है, जो सेवा है, उसके अंदर एक्सप्लोटेशन हो सकता है, शोषण हो सकता है। जितने भी आज सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो परोपकार या सेवा करते करते भी उनका पर्पस 99.99 किसी प्रकार की प्रशंसा, किसी प्रकार का मान बढ़ाई या वाह या अपने स्वार्थ की पूर्ति, इससे ज्यादा नहीं है। एक बार की कहानी है, सच्ची कहानी है। ये 1947 से पहले की है, जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे। तो लाहौर में एक मिशनरी कॉलेज था। अब मिशनरी कॉलेज
बड़ा स्टैंडर्ड का कॉलेज था और इंग्लिश रूल था उस टाइम। बड़ी कमाल की वहाँ पे स्टडी भी थी। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने एक और कॉलेज खुलवाने की सोची, क्योंकि लाहौर शहर बड़ा था तो वहाँ पे एक और कॉलेज खुलना चाहिए। तो पहले वाले कॉलेज ने पूरी कोशिश की कि दूसरा कॉलेज ना खुल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया, रिश्वतें दी, जो भी थी उनके अपनी पावर पूरी लगाई ताकि दूसरा ना खुल सके और हमें ही ये सेवा करने का मौका मिलता रहे। भले ही वो मिशनरी कॉलेज सफल हो पाया हो या ना हो पाया हो, ये तो एक अलग टॉपिक था, लेकिन वो विशुद्ध परोपकार की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि जो विशुद्ध परोपकारी होगा उसका कोई कंपटीटर नहीं होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इस ग्रुप की सेवा करूं या इस शहर में सिर्फ मैं ही हूं, दूसरे कोई ना आए। एनी है वो दूसरा कॉलेज खुला, पहले कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ एक ग्रुप ईगो, शायद ये वर्ड यहाँ पे उचित है, कि हर बंदा जो भी सेवा करता है वो या तो उसका बेस राजनीतिक कोई ग्रुप है या धार्मिक है या कोई सोशल है, और वो चाहता है कि हमारा ग्रुप नंबर 1 रहे। ये भी प्योर अल्ट्रुइज्म की कैटेगरी में नहीं आता। कितने ही धार्मिक या सामाजिक या राजनीतिक ऐसे ग्रुप हैं जो भलाई के काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, खूनदान करते हैं, और कितनी सफाई अभियान है, बहुत से ऐसे काम हैं जो करते हैं। लेकिन उसके पीछे हमारा मकसद क्या है? क्या कहीं हम भी ये ग्रुप इगोइज्म की कैटेगरी में तो नहीं आते? इसको थोड़ा समझ लेना बहुत जरूरी है आज। विशुद्ध परोपकार का पर्पस ना तो किसी कंपटीशन से है, ना लाइफ आफ्टर डेथ के बाद किसी स्वर्ग से है, ना इस दुनिया में किसी प्रकार की प्रशंसा या पुरस्कार से है। लोग भी उसका कैसे वेलकम करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने डिफरेंट साथी पावों से मोटिवेटेड होकर जो क्रिया करेगा उसके हिसाब से उसको जो खुशी मिलेगी, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं चाहेगा, ऐसा देवात्मा का मानना था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। ये जो विशुद्ध परोपकार, इसकी जरूरत क्या है? ये तो हमने मान लिया कि विशुद्ध परोपकार के बिना ये ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन इस सर्वाइवल का यहां पे मीनिंग क्या है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आत्मा की जो निर्माणकारी शक्ति है वही सब कुछ है। अगर कहीं लाइफ आफ्टर डेथ भी होगी तो इसी निर्माणकारी शक्ति के कारण होगी, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना तो इस दुनिया में ना लाइफ आफ्टर लाइफ में। तो किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गई, 2 इंतजार में। वहां पे क्या ये समझ आ सकती थी परोपकार या विशुद्ध परोपकार, जहां पे पापाचार, मिथ्या, कपटता, स्वार्थ की धरती ने, या स्वार्थ के कारण ये धरती भूतों प्रेतों से भी बदतर बन चुकी थी। अगर हम सिर्फ 5 बातें, मोटे मोटे पाप, या अभी जो मॉडर्न थिक्स डेवलप हुई है 19th सेंचुरी के बाद, खास करके 21st सेंचुरी में जितनी भी अभी मॉडर्न एथिक्स डेवलप हुई है या विकसित हुई है, उसमें सिर्फ 5 बातें हम नोट कर लें। पहली बात,
कि मांसाहार मैं कभी नहीं करूंगा, व ना ही किसी प्रकार का अंडा व मांसाहार से रिलेटेड कोई चीज़ खाऊंगा, ना इसका कोई बिजनेस करूंगा और ना ही इसमें किसी की हेल्प करूंगा। अगर एक बात ये, और दूसरी बात किसी प्रकार की व किसी प्रकार का भी कोई नशा ना करूंगा, ना करवाऊंगा, ना करवाने में सहायता करूंगा। और तीसरी बात, मैं चोरी नहीं करूंगा। और अगली बात, मैं एक पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं करूंगा और कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखूंगा। और पांचवी बात, बिना किसी उचित कारण के मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, मॉडर्न थिंग्स, जिसको आज बहुत गलत समझती है। रिलीजन को तो एक बार साइड पे कर दीजिए, ये सामाजिक बैलेंस को बिगाड़ने वाली बातें हैं। अगर ये भी एक मीटर बना दिया जाए, सिर्फ ये 5 बातें, तो बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, पीर, पैगंबर इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। जिनको हमने अपना अवतार समझ रखा है, ये कितने इन 5 कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। सिर्फ ये एक मीटर बना दिया जाए तो मेरे को लगता है कि 99% पीर, पैगंबर और ये अवतार हमारे, जिनको हम गुरु या जिनकी हम पूजा करते हैं या जिनके सामने प्रेयर करते हैं, वो भी इन कैटेगरीज में फेल हो जाएंगे। ये छोटी सी बातें, जहां पे ये हाल हो वहां पर ये समझना कि परोपकार क्या है और विशुद्ध परोपकार थोड़ा सा मुश्किल है साथियों। हम चंद शब्दों में देवात्मा क्या फरमाते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में देवात्मा फरमाते हैं कि तुम भलाई के काम में विशुद्ध उच्च पावों से, यानी कि विशुद्ध परोपकारी बन जाएं। तुम भलाई के काम में विशुद्ध उच्च पावों से लग जाओ। इस काम में यदि तुम्हें अपने स्थूल शरीर का भी त्याग करना पड़े तो उसके लिए प्रस्तुत रहो, मतलब तैयार रहो। लेकिन साथ में एक और सच्चाई भी कही है, तुम विश्वास रखो कि विशुद्ध परोपकारी बनने से तुम्हारी उचित आवश्यकताएं अवश्य पूरी होंगी। अब ये कौन कह सकते थे? ये शब्द सिर्फ देवात्मा ही फरमा सकते थे, क्योंकि उन्होंने विशुद्ध परोपकार के लिए, सच्चाई भलाई के खातिर अपने देव जीवन को भी दांव पे लगा दिया था। और उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है कि सच्चाई भलाई के लिए ये मेरा वजूद हमेशा के लिए भी खत्म हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये बात शायद आज 21वीं सेंचुरी में हमको समझ ना आ पाए, लेकिन विशुद्ध परोपकार की परिभाषा यही है, क्योंकि विशुद्ध परोपकार कुछ देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। और देवात्मा ने तो यहां तक भी फरमाया है कि हमारी अपनी जाति शहादत भी यही है, मतलब साक्षी गारंटी भी यही है कि नेचर ने विरोधी से विरोधी घटनाओं में भी हमारी उचित रक्षा और सहायता की है। यूं हम देवात्मा होने के कारण नेचर की इस सहायता के मोहताज नहीं है। हम देवात्मा होकर यहां तक हमारे लिए संभव है अपने अस्तित्व की उचित रक्षा करने के लिए अवश्य संग्राम करेंगे। हम अपनी देव शक्तियों की परम सुंदरता, परम श्रेष्ठता को अच्छी तरह उपलब्ध करते हैं। इसलिए हमारा नेचर में कोई सहायक हो या ना हो, यहां तक हमारा अपना बस चलेगा, हम अपनी देव शक्तियों के लिए वफादार रहेंगे। साथियों, ये हो नहीं सकता कि विशुद्ध परोपकार जन की नेचर में हेल्प ना हो, लेकिन देवात्मा इससे एक स्टेप और ऊपर जाते हैं कि सच्चाई भलाई के रास्ते पर जाते हुए
हमारी हेल्प ना भी हो, हम भूखे भी मर जाएंगे, लेकिन इस चीज की परवाह नहीं करेंगे कि हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, हमारा लाइफ आफ्टर डेथ होगा या नहीं, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको आओ चंद पंक्तियों द्वारा समझते हैं कि देवात्मा एग्जिस्ट कहां करते थे। जब देवात्मा का बेस पता लग जाएगा तो शायद ये बात हमको और क्लियर हो जाएगी। देवात्मा आजीवन विशुद्ध परोपकार पर चलते, अज्ञात रहे, अपमानित रहे या नफरत की निगाह से देखे गए और त्यागे गए। आओ देखते हैं चंद पंक्तियों द्वारा। रहे अज्ञात, अनादृत, घृणित, परित्यक्त आजीवन, सजा थी शायद होना पूर्ण, सतशुभ का अनुरागी। होकर देवात्मा रहना पड़ा बीच मनुष्य आत्माओं में। ये मैं विशुद्ध परोपकार की परिभाषा बता रहा हूं कि जब विशुद्ध परोपकार का जो शिखर होता है, जब वो शिखर पे पहुंचता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जब एक विशुद्ध परोपकारी एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है तो एक क्या फिलॉसफी क्रिएट होती है। होकर देवात्मा रहना पड़ा बीच मनुष्य आत्माओं में, थी क्या यह कम सजा देवात्मा को तड़फाने में। नीच प्रभाव मनुष्यों के हर पल देव बोधों को सताए, पर हाय पेश कोई ना जाए। न दे सकी नेचर भी कोई दूसरा देव जीवन धारी, जिस संग देवात्मा अपने दिल का हाल सुनाते। बतलाकर अपनी दास्तां ए दर्द कुछ तसल्ली पाते, कोई तो होता जिसको देवात्मा अपना कह पाते। बेबसी देख विकास क्रम की प्रकृति मां भी घबराए, पर हाय पेश कोई ना जाए। आगे क्या है, क्या दिखते आई। जो गुजारा ना जा सके किसी से एक पल भी वेदना में, हजूर ने वो जिंदगी गुजारी ता उम्र दर्द तन्हा सहकर। पल पल मौत को गले लगाया, रूह मृत्यु से हमें बचाया। दूर तलक है वीराना, आत्मज्ञान किसको है समझाना। रूह के अमृत की हो क्या कीमत, है कौन यहां दीवाना। साल हा साल जुल्म सह एक भी न आकर कहराया। बगैर हजूर के, बगैर हजूर न कोई रास्ता न कोई रहबर नजर आया। चाहे जितना हम छुपा लें देव सूरज, पर छुप ना पाएगा। लाख कोशिश कर ले दुनिया, देव राज यहां आएगा। सारी पृथ्वी में हो रहा था मिथ्या और पाप प्रचलित, थे सब जन आत्मिक हित और अहित बोध से रिकत। हंग प्रियंता से भरकर सत्य व असत बोध से खाली, नीचता के पूर्ण अनुरागी पुकार रहे थे त्राही त्राही। परम सुंदर पवित्र ज्योतिर्मय पूर्ण धर्म स्वरूप बनकर आत्मा की गठन पूर्ण हो जाना कौन समझ पाएगा। विकसित हुआ है देव जीवन, देवराज तो आएगा। साथियों, विशुद्ध परोपकार क्या है? अनकंडीशनल लव, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों को प्यार करना, ना इस दुनिया से चाहना ना उस दुनिया से। उसके फायदे क्या हैं? इससे आत्मा की ये खुराक है। जैसे बॉडी की खुराक है भोजन, अभी तो साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि स्टेम सेल आ गए हैं कि जो बॉडी के नए सेल डेवलप कर देती है। विशुद्ध परोपकार भी आत्मा के स्टेम सेल है, उसकी खुराक है, उसको नया जीवन देती है, उसकी शक्ति को बढ़ाती है, उसकी निर्माणकारी शक्ति को बल देती है।
और विशुद्ध परोपकार के बिना आत्मा खत्म हो जाती है, पतित हो जाती है। आत्मा के उच्च अंग मर जाएंगे अगर हैं तो हमारे अंदर। और विशुद्ध परोपकार का जो शिखर है वो देवात्मा ने अपने जीवन में जिया है। तो आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम देखते हैं कि इसके जो पीछे फीलिंग्स काम करती हैं, क्योंकि विशुद्ध परोपकार तो एक एक्शन है, इसके पीछे डिफरेंट फीलिंग्स काम करती हैं, उनको समझेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही समझ लें कि विशुद्ध परोपकार क्या है और उसके फायदे क्या हैं, और देवात्मा ने अपने जीवन में उसके शिखर को छुआ है। आप सभी के हित हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके। थैंक यू।